Okay, today we have to perform the experiment of study of LCR resonance apparatus। मतलब तुमको यहाँ पे सीरीज RLC सर्किट में रेजोनेंस कब हो रहा है वो कंडीशन को चेक करना है। कौन से फ्रीक्वेंसी में तुम्हारा रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस का मतलब पता है तुम्हारा करंट कौन से कंडीशन में कौन से फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम हो रहा है एंड इम्पीडेंस मिनिमम हो रहा है। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन में वही होता है ना कि करंट सर्किट में पूरा मैक्सिमम फ्लो करता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है सर्किट में, और उस टाइम सर्किट प्योरली रेजिस्टिव बन जाता है। ठीक है, तो पहले ही RLC सर्किट को हम सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्शन का तरीका देख लो। RLC, R हमको यहाँ पे सेटिंग कितने में रखना है, 220 ओम में रखना है। L को कितने में रखना है, 10 मिली हेनरी में रखना है। ठीक है, एंड कैपेसिटेंस को रखना है 0.1 माइक्रोफैरड पे। और ये जो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा ना सर्किट में, उसको मेजर करने के लिए हमने एक मिली एमीटर को भी कनेक्ट कर दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझा? यस सर। ओके, ये वाला सर्किट देखो। RLC एंड अ मिली एमीटर इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। और ये जो देख रहे हो ना, ये हमारा ये फंक्शन जनरेटर हो गया, जो कि हमारा वेरिएबल सप्लाई के हिसाब से काम करेगा, जिसको यूज करेंगे हम सप्लाई का फ्रीक्वेंसी को वेरी करने के लिए। ठीक है, धीरे धीरे हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे। तो कनेक्शन में क्या हो रहा है देखो, ये दोनों पॉइंट शॉर्टेड है। ठीक है, तो उस हिसाब से कनेक्शन कर रहे हैं अभी। ये दो पॉइंट शॉर्टेड हो गया। ठीक है, अभी इंडक्टर का जो एंड पॉइंट हो गया, ये जो इंडक्टर का अभी एंड पॉइंट हो गया, मान लेते हैं इसको K बोल देते हैं। ठीक है, इंडक्टर का एंड पॉइंट K, और यहाँ पे मिली एमीटर है हमारा। मिली एमीटर का इस पॉइंट को L और इस पॉइंट को M बोलते हैं। तो K L शॉर्टेड होना है कि नहीं, तो K को L से शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। K को L पॉइंट से शॉर्ट किए। ठीक है, ये L पॉइंट हो गया, और ये जो M पॉइंट है वो गया है तुम्हारे कैपेसिटर के एक पॉइंट पे। ठीक है, इसको M बोले है ना, इसको N बोल देते हैं। तो MN को शॉर्टेड करना पड़ेगा। N जो है वो तुम्हारा कैपेसिटर का पॉइंट है, तो यहाँ पे चला गया। इसको हम O बोल देते हैं, कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट को। तो ये हो गया हमारा O। ठीक है, और ये हमारा हो गया हमारा फंक्शन जनरेटर। देखो, ये फंक्शन जनरेटर से दो पॉइंट्स, यहाँ पे देखो दो पॉइंट्स है जो कि सप्लाई से कनेक्टेड होगा। मतलब ये वाला पॉइंट जाएगा रजिस्टर के एक एंड में, और यहाँ से एक पॉइंट जाएगा कैपेसिटर के O में। तो एक कैपेसिटर के O में जाएगा, तो दूसरा किस में जाएगा, रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट में जाएगा। ठीक है, तो इसका कनेक्शन कर लेते हैं। रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया ना, समझ में आ रहा है? रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट इससे कनेक्टेड हो गया ये। ठीक है, सारा कनेक्शन हो गया। किट को अभी ऑन कर रहे हैं, फंक्शन जनरेटर को भी ऑन कर दिए। ठीक है, देखो ये फंक्शन जनरेटर का जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे दिखा रहा है 340 हर्ट्ज दिखा रहा है। ठीक है, इसको अगर वेरी करना है तो यहाँ से फंक्शन फ्रीक्वेंसी वेरिएबल नॉब को एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो अभी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे एमीटर का रीडिंग दिखा रहा है 0.15 मिली एमीटर। ओके, तो अगर मैं यहाँ से धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहा हूँ, देखो फ्रीक्वेंसी इज़ वेराइड, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना, अभी 400 हो गया। तो उस हिसाब से देखो करंट का भी रीडिंग धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हमारा करंट इंक्रीज कर रहा है। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। यहाँ पे हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो करंट भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो कहाँ पे हमारा मैक्सिमम हो रहा है वो हमको चेक करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का रेंज को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का रेंज चेंज किया जा सकता है। फिर से यहाँ से अगर तुम प्रेस करते हो तो फ्रीक्वेंसी का रेंज चेंज हो गया। तो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे करंट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है।
देखो ध्यान से देखो, अभी 740 हर्ज है, उस टाइम करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.34 मिली एमीटर करंट फ्लो कर रहा है। फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे मैं अभी राइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो करंट राइज हो रहा है ना। अब बताओ तो कितना फ्रीक्वेंसी है, 1.79 किलो हर्ज है। उस टाइम करंट कितना है, 0.91। 1.7 को मैं 1.8 कर दिया तो करंट इंक्रीज किया कि नहीं, 1.19 हो गया। यस सर। अभी 1.4 हुआ, अभी 2.85 किलो हर्ट्ज है। तो अभी मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते गया, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितने के पास चला गया, 4.2 के। अच्छा ठीक, देखो 3.69 किलो हर्ट्ज में करंट 1.69 है। अभी मैं हल्का सा अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं तो देखो करंट रिड्यूस हो गया। मतलब ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी था ना, वो हमारा रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी था, जिससे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिए तो करंट में अभी फॉल आने लगा। देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तो मेरा करंट में फॉल आ रहा है, 1.5, 1.4, 1.3। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी था ना, जिस फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारा करंट पूरा मैक्सिमम आया था, उसके बाद जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो हमारा करंट जो है वो रिड्यूस होने लगा। तो वही फ्रीक्वेंसी को हमने नोट किया, कितना था, 3.5 किलो हर्ट्ज। और अगर तुम थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट करोगे, F = 1/2 पाई LC होता है ना रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, तो L का वैल्यू एंड C का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। L का वैल्यू कितना, 20 मिली हेनरी, C का वैल्यू 0.1 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन रिजल्ट कितना आया, 3558 हर्ट्ज। तो बराबर आया कि नहीं, ये हमारा रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी में जो करंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। उसके बाद वाले फ्रीक्वेंसी में तुमको अगर फ्रीक्वेंसी इससे भी ज़्यादा कर देते हो तो करंट रिड्यूस करने लगता है, ठीक है। तो दिस इज आवर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी दैट वी हैव कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली वी हैव ऑल्सो वेरीफाइड दैट 3558 इज योर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। उसके ऊपर अगर तुम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो तो करंट विल स्टार्ट टू रिड्यूस। ओके, यस सर। एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि कोई डाउट है? तो एक्सपेरिमेंट में हमने क्या क्या समझ में आया, जो सप्लाई है वो बेसिकली कौन है, सप्लाई हमारा ये डिवाइस, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर में हमने फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे इंक्रीज किया, तो उस हिसाब से तुम्हारा XL XC में वेरिएशन आया, ठीक है। XL XC वेरी होके एक पर्टिकुलर टाइम में XL = XC हो गया, तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव। प्योरली रेजिस्टिव तो क्या होगा, सबसे कम अपोजिशन मिलेगा करंट को, तो उस टाइम तुम्हारा करंट सबसे ज़्यादा होगा। तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में जिसमें तुमको करंट ज़्यादा मिल रहा है, वो फ्रीक्वेंसी कितना अभी हमने निकाला, 3.5, मतलब 3.5 किलो हर्ट्ज हमने देखा। और उस करस्पॉन्ड में करंट कितना था, 1.6 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था। समझ में आया कि नहीं? तो उसके बाद अगर तुम फ्रीक्वेंसी राइज करते हो तो फिर से क्या होगा, तुम्हारा करंट रिड्यूस करने लगेगा। वही तुमने थ्योरी में पढ़ा था ना, जो ग्राफ पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से करंट कैसे वेरी करता है। तो धीरे धीरे करंट राइज किया तुम्हारा, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आया जिस फ्रीक्वेंसी में तुम्हारा करंट मैक्सिमम हुआ, उसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोल दिए, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हमारा प्रैक्टिकली वो कितना था, 3.5 किलो हर्ट्ज था, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी में करंट कितना दिखाया, 1.6 मिली एम्पियर। ओके, उसके बाद जैसे तुमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, करंट रिड्यूस होना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इम्पीडेंस बढ़ने लगा, ठीक है। वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में इम्पीडेंस मिनिमम हो गया। उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो फिर से इम्पीडेंस सर्किट का बढ़ने लगा, उसके हिसाब से करंट घटने लगा, ठीक है। ओके।